प्रेजेंटेशन। महंगाई के बीच बिहार सरकार ने दिया झटका, सरकारी बसों के किराए में कर दी बढ़ोतरी। समस्या के सवाल पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दी सफाई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सामने बीएसआरटीसी के कर्मचारियों का हंगामा, पटना में अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां बिहार के बुनकरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर, बिहार के बुनकरों के लिए बड़ी खबर। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी है जानकारी। बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बिहार के बुनकरों के लिए एक बड़ी खबर। बुनकरों के लिए नई टेक्सटाइल नीति होगी लागू। बड़ी खबर, 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष होगा प्रेजेंटेशन। इसकी जानकारी दी है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने। बिहार के बुनकरों को इस नीति से होगा फायदा। बड़ी खबर, तो बिहार में 3 और खादी मॉल का भी निर्माण होगा, यह भी जानकारी दी है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने। पूर्णिया और भागलपुर में भी अब खादी मॉल बनेगी। बिहार बुनकरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार बुनकरों के लिए नई टेक्सटाइल नीति लाई जा रही है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रेजेंटेशन देने के बाद कैबिनेट में इस नीति पर मुहर लग जाएगी और इसके बाद बिहार के बुनकरों को इससे बहुत फायदा होगा। बिहार में 3 और खादी मॉल बनाए जाएंगे जो कि पूर्णिया, भागलपुर में खुलेंगे। इससे बिहार के बुनकरों के बने कपड़े भी बेचे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है। मुख्यमंत्री जी के सामने 20 तारीख को इसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे और फिर कैबिनेट में उनकी मुहर के बाद कैबिनेट में जाएंगे। नई टेक्सटाइल पॉलिसी बिहार के अंदर रोजगार में मूल चूल परिवर्तन कर देगी, क्योंकि पॉलिसी लाने से पहले पूरे देश में हम इंटरेक्शन कर चुके हैं, घूमने नहीं गए कहीं। उन्हीं का भोजन, उन्हीं का बैठक का स्थल हम और हमारे अधिकारी गए। 1 रुपया बिहार सरकार का खर्च नहीं किया। पश्चिमी चंपारण जिले का सीमाई क्षेत्र वाल्मीकि नगर आजकल पार्टी बैठक के लिए काफी खास होने लगा है। प्रकृति की सुंदरता के लिए खास वाल्मीकि नगर में 23 नवंबर को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद अब 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में हम पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर सेमिनार हॉल में सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। तो इस बैठक में पार्टी को मजबूती के साथ साथ वर्तमान समय में आगे की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही कहा कि शराबबंदी जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में पार्टी के तमाम जो परिषद के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूबे में जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर के उस बैठक में गंभीर चर्चा होगी कि हमने क्या पाया, क्या खोया, कितनी मजबूती के साथ शराबबंदी कानून को लागू करना है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने हैं। इन तमाम मामलों पर चर्चा होगी। इधर पटना के जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल उपस्थित रहीं। इस दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़ी समस्याओं को सुना। मौके पर शीला मंडल ने प्रदूषण पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में सीएनजी बसों को चलाया गया तब से ही प्रदूषण में कमी देखी गई है। तो वहीं शीला मंडल ने बताया कि सरकारी बसों के किराए में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जो बसें ज्यादा दूरी तय करती हैं उसके किराए में कमी की गई है। इसी के तहत वो जो काम होता है उसके तहत ही परिवहन विभाग भी उस बात को ध्यान में रख करके सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सभी जगह संचालन कर रही है। और जहाँ तक किराए की बात आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है। आप इससे पहले आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से किराया में हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं किया था। और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहाँ पहले 1 रुपया 50 पैसा था उसको मिनिमम 25 पैसा करके
कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया है, ऐसा बात नहीं। मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है। पटना नगर निगम कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर अब सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई और इस बैठक में पटना नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि लगातार नगर निगम कर्मियों के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था और इसी को देखते हुए वेतन वृद्धि और रिक्त पदों पर भी चर्चा की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं पटना के मेयर सीता साहू हैं और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि लगातार वेतन वृद्धि को बढ़ाने के लिए जो नगर निगम के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस पर अब संज्ञान लिया गया है और बहुत जल्द उनके वेतन में वृद्धि भी की जाएगी। रिक्तियां जो 2-3 लेवल पे रिक्तियां एक अधिकारियों के लेवल पे रिक्ति है तो उसके संबंध में तो सरकार से लगातार पत्राचार हो ही रहा है, हम लोगों ने किया भी है। और जो कर्मचारियों के स्तर पे रिक्ति है तो सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश जो 2018 का संकल्प आया है उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही हम लोगों को कर्मचारियों को रखना है, तो वो हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब जब भी आवश्यकता होती है तो हम लोग रखते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है जहां शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। अलग अलग थानों से करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई शराबबंदी को लेकर। भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद किया गया है। बड़ी खबर, सकरा थाना क्षेत्र, गायघाट, मनियारी थाना क्षेत्र में यह संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। तो मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अलग अलग जगहों से शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई है। करीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार अवैध शराब और कारोबारियों पर नकेल कसने में लगी है और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में गायघाट पुलिस ने दर्जनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब भी जब्त की गई है। और इसी कड़ी में सकरा थाना क्षेत्र के चंदनपत्ती से पुलिस ने लगभग 75 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को धर दबोचा। इधर गायघाट पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं मुशहरी थाना पुलिस ने 5 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 धंधेबाजों को धर दबोचा और साथ ही मनियारी थाने की पुलिस ने महिला तस्कर सहित 15 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संवाददाता रुपेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रुपेश, एक दिन में मुजफ्फरपुर पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई, वो भी अलग अलग जगहों से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस बिल्कुल हरकत में आ चुकी है। लगातार तस्करों पे नकेल कस रही है और सफलता भी पुलिस को मिल रही है। आपको बता दें कि लगभग महज 1-2 दिनों में ही गायघाट पुलिस ने दर्जनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, साथ ही देसी विदेशी शराब भी जब्त किए हैं। वहीं आज मुशहरी थाने की पुलिस ने भी तस्करों को धर दबोचा। इधर सकरा थाने की पुलिस ने लगभग 75 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया। मनियारी पुलिस ने दर्जनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। इस तरह से पुलिस लगातार तस्करों पे नकेल। रुपेश, अगर देखा जाए रुपेश, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये संयुक्त रूप से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, उसमें तमाम लोग मौजूद थे, मंत्रिमंडल भी था, तमाम अधिकारी भी थे और उन्होंने कहा था कि वरीय पुलिस अधिकारी जो कि अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस महकमे में शराबबंदी को लेकर अब हड़कंप आप मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, 20 लोगों को गिरफ्तार करना, वो भी एक दिन में अलग अलग जगहों से शराबबंदी को लेकर। बिल्कुल, पुलिस इसको लेकर काफी सतर्क दिख रही है और हर एक थाने क्षेत्र में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुपेश हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए थे और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनिहारी थाना क्षेत्र हो, अलग जगहों से
पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और पुलिस की नजरों से अब माफिया भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी शराबबंदी को लेकर, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि बड़े अधिकारियों को भी, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद से अब पुलिसकर्मी भी अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर में यह बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है कि एक दिन में अलग अलग जगहों से शराब की इतनी मात्रा बरामद की गई और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। DTV भारत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र के नीलकंठ टोला के रहने वाले अरविंद कुमार की दोस्तों ने ही पीट कर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंककर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। तो वहीं मौत के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। कुछ लड़के बुलाकर घर से ले गए और उसके बाद कहीं भोज से या कहीं कुछ खाने के बाद लौटते समय इस तरीके से पानी के बीच में अगर एक्सीडेंट होता तो सड़क के किनारे पड़ा होता। अब उसमें से एक्सीडेंट हुआ, 4 लड़के थे। तो ये ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि एक लड़का कहीं हॉस्पिटलाइज है, इसकी डेथ हो गई और 2 लोग गायब हैं। अब 2 लोग सबसे पूछताछ, ASP से भी मेरी मुलाकात हुई है, अभी आधे घंटे थे, उनके पास भी सारी तस्वीरें प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा है कि जो एज रिस्पॉन्डिंग है उससे पूछताछ किया जाएगा और इनका शक है कि उसको बुलावे में बुला करके कहीं हत्या जैसी बात की बॉडी पर कुछ मार्क है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा क्या होता है, लेकिन ASP के संज्ञान में इमरान जी को दे दिया गया है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दानापुर से हमारे सहयोगी पंकज राज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ ये पूरा मामला है? दोस्तों ने पीट कर हत्या की है, आखिर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जिस तरह से हत्या की गई है, दोस्त पहले घर पे जाते हैं, साथ क्रम में साथ मिलकर खाते पीते हैं, घर जाते हैं और घर जाकर फिर घर से बुलाकर जिस से हत्या की जाती है, निश्चित तौर पर ये एक शक का विषय है कि आखिर हत्या का कारण क्या रहा है। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर काम कर रही है, लेकिन पुलिस के मनेर पुलिस थाना प्रभारी की बात की माने तो उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट का मामला लगता है। हालांकि उनका अरविंद कुमार जो मृतक है उसके एक दोस्त भी हैं, जब तक वो बेहोश है, जब तक होश में नहीं आता है उसके जान मामला दर्ज कर आगे किया जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पंकज इस खबर पर हमें अधिक जानकारी दे रहे थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं दानापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर दोस्तों ने ही एक युवक की पीट कर बुरी तरीके से हत्या कर दी और उसके बाद शव को नहर में फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की शिनाख्त की जा रही है। हालांकि नवादा थाना क्षेत्र के न्यू शीतल टोला मोहल्ले में हथियारबंद बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी। दरअसल पूरा मामला बकाये पैसे के विवाद का बताया गया। तो वहीं घटना में जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। उधर से भाई 6,000 रुपये ले रहा है। हम कहने भाई
आज ना काल तरह है 6,000 रुपया दे दे तो कहता अभी कभी चाहिए ना तो तोरा माइयों के बाद तोर परिवारों को गोली मार दो ना तोर भाइयों को चढ़ के मार दे मारा देरी ना लगे हमरा तो गोली मार देवे पाटी तो कहता हम मार देम ना हटनी तो उतने में गोली मार दिलवा। गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चर्चित व्यवसायी पार्वती यामाहा के प्रोपराइटर गोविंद साव ने गया के पूर्व महानगर अध्यक्ष सह जदयू नेता जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर व्यवसायी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद शत्रु होटल के पीछे उनकी जमीन है, जिसे जदयू के नेता ने बिना पैसे दिए उस पर ही कब्जा कर लिया। और जब इस मामले को लेकर शिकायत की गई तो वैसे पैसे की धौंस से जदयू नेता के द्वारा पीड़ित व्यवसायी और उसके पूरे परिवार को गलत केस पर फंसा दिया गया है। साथ ही व्यवसायी के एक बेटे को जेल भी भेज दिया गया। खालसा पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक जी महाराज का 552वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। इसको लेकर आज पटना सिटी के गुरुबाग द्वारे से सिख श्रद्धालुओं द्वारा एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो नगर भ्रमण करता हुआ देर शाम तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारे तक पहुंचा। तो वहीं इस नगर कीर्तन में देश के कोने कोने से आए हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। केलांचल के नाम से मशहूर कटिहारी का बरारी विधानसभा क्षेत्र फिलहाल जार जार आंसू बहाने को विवश है। यह स्थिति केले में लगने वाले लाइलाज रोग पनामा बिल्ट के कारण है। कृषि विभाग के पास भी इसका फिलहाल कोई हल नहीं। फलाफल हर साल काफी तादाद में किसानों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। एक दशक पूर्व इस सीमांचल को केलांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक के केले की खेती में पनामा बिल्ट नामक बीमारी की वजह से क्षेत्र में केले की खेती नष्ट हो गई, जिससे कटिहार के किसानों को भारी क्षति पहुंची और किसानों ने आखिरकार केले की खेती को छोड़कर बाकी अन्य मक्का, गेहूं की खेती करने लगे। किसानों की माने तो जो मुनाफा केले की खेती में होता था, वो मुनाफा बाकी खेती में नहीं। आज से करीब 10 साल पहले हमारे क्षेत्र को केलांचल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की केला कई बृहद पैमाने पे हजारों के एकड़ में खेती में लगाया जाता था। और विगत 8 साल से हम लोग जो है केला खेती को छोड़ दिए हैं करना, इसलिए यहाँ पलानो बिल्ट नामक बीमारी जो है केले में लग करके हमारे फसल को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रहा था। किसानों की समस्या और केले के पौधों में लगी खतरनाक बीमारी पनामा बिल्ट के समाधान करने के लिए तमिलनाडु के NRCB यानी नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना के वैज्ञानिक शोध करने फलका में किसान के खेत में पहुंचे। बता दें कि वैज्ञानिक खुद के केले के नए पौधे को अपने अनुसंधान से दवा देकर तैयार कर रहे हैं। उधर खेतों में लगे केले का फसल भी खराब हो गया है, फल बेकार हो गया है। खेतों में सभी वैसे बीमारी वाले केले के पौधे को उखाड़ा जा रहा है ताकि इन पर शोध किया जा सके। वो इसलिए ताकि किसान नए पौधे लगाकर केले की उन्नत खेती फिर से कर सके। वैज्ञानिक ने भी किसानों को भरोसा दिया है, रोगग्रस्त केले की खेती से अब किसानों को निजात मिलेगा। वो फिशरी एम्बिलिटी का प्रॉब्लम बहुत है। रेस 4 वो बहुत विरलेंट रेस है। खाली यूपी बिहार में प्रॉब्लम है, साउथ साइड में वो प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरा रेस है, रेस 1 करके। उसी हिसाब से हम ट्रायल इधर कर रहा हूँ, बायो कंट्रोल का ट्रायल। अब वैज्ञानिकों का खेतों तक पहुंचना मानो किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्हें उम्मीद है कि सीमांचल का यह इलाका फिर से केलांचल के नाम से जाना जाएगा और सीमांचल फिर से केला का हब बनकर किसानों को अधिक मुनाफा देगा। DTV भारत के लिए कटिहार से मनीष की रिपोर्ट।
अब बढ़ेंगे झारखंड की तरफ। झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान जितेंद्र कुमार पटेल पिछले 4 दिनों से परेशान हैं और अब सरकार और जेएससीए पर खिलाड़ियों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को रांची के क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होना है और इसको लेकर दिव्यांग टीम के कप्तान के कई दिनों से मैच देखने के लिए टिकट के प्रबंध को लेकर स्टेडियम का चक्कर लगाते रहे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद कप्तान जितेंद्र ने नाराजगी व्यक्त की है। जो पास के लिए परसों भी आए तो बोले कि ठीक है 18 को देंगे, 18 का आए तो बोले थोड़ी देर के बाद में फ़ोन करते और अभी तक ले फ़ोन भी नहीं कर रहे। किसी दिन किसी प्रकार फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। 4-5 लोग को फ़ोन लगवाया तो जैसे हो गया राजू करके है वो भी ब्लैक लिस्ट में डाले। पुरन सर बोले हैं कि ठीक है थोड़ी देर में तुम्हारा कार्ड बना रहे, आधा घंटा दे रहे। अभी 9 बजे का आए हुए बिना खाए पिए भी है और अभी तक ले जो बैटिंग कर करके भी है कि फ़ोन करेंगे इन्हीं के इंतजार में अभी तक ले फ़ोन नहीं किया। रांची में जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जेपीएससी सचिव से मुलाकात की और इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी से संबंधित कई दस्तावेज भी सचिव को सौंपे। साथ ही जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग भी कर डाली। तो वहीं सचिव ने 23 दिसंबर को जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से मुलाकात करने का आश्वासन दिया। तो इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कागज में कितनी सत्यता है कि तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर सरकार और कांग्रेस पार्टी नियुक्ति की दिशा में काम कर रही है। कागज की क्या सत्यता है ये तो जांच के उपरांत ही उसका पता चलेगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार नई नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है और हम बहुत जल्द इस राज्य के युवाओं को नौकरी देने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में एक बड़े पैमाने पे नियुक्तियां दी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि यह वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो अभी वर्ष खत्म नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जेपीएससी के लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए और जहां तक तकनीकी जो गड़बड़ियां हुई है तो स्वाभाविक तौर पे वो सरकार के संज्ञान में है। हम बहुत जल्द सरकार किसी न किसी ठोस निर्णय पर बहुत जल्द पहुंच जाएगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।